आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सभी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, अ, कुछ समय से मुझे सीवियर स्किन एलर्जी कह लीजिए, इन्फेक्शन कह लीजिए, पता नहीं क्या वो हो रखा है। और सिर्फ मेरे फेस पे ही है वो, बाकी बॉडी में कहीं पर भी नहीं है। सो आप जो लोग जानते समझते होंगे शायद, तो फंगल इन्फेक्शन, फंगल एक्ने हम उसको बोलते हैं, वो प्रॉब्लम मुझे हो रखी थी। मैंने लास्ट 3.5 years में जिसने मुझे जो डॉक्टर बताया, जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट बताया, जहां बताया, दिल्ली, आगरा, मतलब जहां जिसने जो बताया मैं सब जगह गई, मैंने सब कुछ किया संगत जी। लेकिन ये मेरा चेहरा ठीक होने को तैयार नहीं था। मैंने बहुत बहुत दवाइयाँ खाई, बहुत इलाज करवाया। और मेरे को ये समझ में आता था, मतलब इतना चेकअप कराती थी मैं सबकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉडी में, सब कुछ ठीक है, बस पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। हमेशा यही डॉक्टर बोलते थे, पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। कुछ कुछ डॉक्टर तो ये बोलते थे कि आप जहाँ रह रहे हो वो जगह छोड़ दो, दूसरी जगह चले जाओ, आपको शायद एयर नहीं सूट कर रही। मतलब बेसिकली कोई हल नहीं निकल रहा था इस चीज का। और मैंने सब ट्राई करा लेकिन नहीं ठीक हो रहा था। फिर फाइनली लास्ट ईयर, अब 1 साल हो गया गुरुजी को मेरी लाइफ में आए हुए, मेरी इस वाली जिंदगी में मैं ऐसे कहूंगी। तो लास्ट 1 ईयर से मुझे गुरुजी की कृपा से ये प्रॉब्लम नहीं ही हुई। लेकिन अभी लास्ट कुछ मंथ्स पहले, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी, कुछ पर्सनल लाइफ में, कुछ प्रोफेशनल लाइफ में इश्यूज चल रहे थे, जिसकी वजह से मुझे ये वाली प्रॉब्लम एकदम से फ्लेयर अप हो गई। मैं एकदम से फिर से बहुत सारे डॉक्टरों के पास दौड़ी कि क्या करूं, क्योंकि चेहरे पे संगत जी कुछ भी हो जाता है तो आप समझ सकते हैं ना, स्पेशली फीमेल्स के साथ, है ना, कैसा लगता है ना, आपका कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है, आपको कुछ समझ नहीं आता, आप घबरा जाते हो, मतलब बहुत खराब हो जाता है। खैर, बॉडी का हर एक पार्ट ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है ना कि चेहरे पे एक पिंपल भी आ जाता है या एक निशान भी पड़ जाता है, झाइयाँ भी आ जाती हैं, तो ऐसा होता है कि यार ये क्यों हो रहा है। और मैं अनमैरिड भी हूँ तो और ज्यादा मैं कॉन्शियस हो जाती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, जबकि मैं टीन एज में भी नहीं हूँ, अब तो पिंपल्स होने नहीं चाहिए। खैर, फिर मेरी मम्मी ने कहा कि अभी तुम कुछ मत करो और गुरुजी का जल प्रसाद लेना शुरू कर दो। हमने बड़े मंदिर से लोटा ब्लेस कराया और मैंने गुरुजी का जल प्रसाद हर सुबह उठ करके वो पीना शुरू कर दिया। गुरुजी का चंदन वाला टीका अपने माथे पर लगाना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं कहूंगी मैं कि मैंने आज लगाया और कल की सुबह जब मैं उठी तो सब ठीक था, ऐसा नहीं है। चीजें वक्त लेती हैं, गुरुजी के डिवाइन टाइमिंग में ही सब कुछ होता है। आप गुरुजी पे भी जब ट्रस्ट करते हो, उन पे चीजें छोड़ते हो, तो वो भी रातों रात ऐसा नहीं करते कि एकदम सब कुछ बदल दे रहे हैं। धीरे 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 चीजें लाइफ में बदलती हैं, लेकिन हाँ, रातों रात वो इतनी हिम्मत और शक्ति दे देते हैं कि आप सिचुएशन जो भी उसके साथ डील कर सकते हो। सो अभी मुझे कुछ 1.5 महीना करीब हो गया है कि मैं रिलीजियसली ये सब फॉलो कर रही हूँ, गुरु जी की से अरदास कर रही हूँ, मंत्र जाप कर रही हूँ, जल प्रसाद ले रही हूँ, गुरु जी का तिलक लगा रही हूँ। और संगत जी, मैं बता सकती हूँ अब आपको कि मेरा चेहरा गुरु जी की मेहर से इतना ठीक हो गया है, इतना ठीक हो गया। हाँ, बहुत हल्के हल्के से कुछ मार्क्स रह गए हैं, जो कि मुझे यकीन है वो भी बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे, वो भी निशान चले जाएंगे, चेहरा बिल्कुल पहले की तरह साफ और सुंदर हो जाएगा। लेकिन अभी इतना चेहरा साफ है ना, लाइक जो प्रॉब्लम थी वो 80% मेरी सॉल्व हो गई है। और कोई दवाई मैंने इस दौरान में नहीं खाई है, सिर्फ जल प्रसाद लिया है। जल प्रसाद चेहरे पे भी लगाती थी, जल प्रसाद पीती भी थी। तो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि जल प्रसाद में इतनी शक्ति है ना कि जो चीज कोई डॉक्टर, कोई दवाई नहीं कर सकती, वो काम, वो मैजिक हमारा गुरुजी का पवित्र जल प्रसाद करता है। तो आज यही मेरा गुरुजी का एक शुक्राना सत्संग है, ये जो मैं गुरुजी के लिए कर रही हूँ, आप सभी के लिए कर रही हूँ, किसी के लिए शायद इसमें कुछ मैसेज भी होगा डेफिनेटली, जो गुरुजी मेरे थ्रू अपनी प्यारी सी संगत के पास पहुंचाना चाहते हैं। सो ये मेरा, ये वाली चीज मैं आप सभी से शेयर करना चाहती थी। और एक और चीज,
मैं आगे भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। अभी मैंने जो आपसे शेयर किया है ये बात तो ये मेरी चेहरे का इसमें आगे भी अभी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। पर जैसे कि गुरुजी कहते हैं जब तक सब कुछ ना हो जाए तब तक नहीं बताना है, जब पूरा काम हो जाए तभी बताना है, फिर मेरा सत्संग है। तो मैं आपसे आगे भी शेयर करूँगी ये पूरी स्टोरी कि कैसे क्या हुई चीज़ें, और भी चीज़ें कुछ हुई हैं और अभी आगे भी होंगी जो कि मुझे यकीन है। तो अभी के लिए बस इतना ही संगत जी। मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।